नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की थी, जिनमें उनके जीवन परिचय को लेकर और उनका देश की आज़ादी में किस तरह योगदान रहा, उन सब चीज़ों के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो एक लंबा संघर्ष किया, उसमें उन्होंने किन किन साधनों का प्रयोग किया और कब कब कौन कौन से आंदोलन किए, जिन आंदोलनों की वजह से आगे चलकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसमें हम सबसे पहले लेंगे असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग तथा अहिंसा व शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जलियांवाला नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना भी की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की। सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किंतु ऐसा एक नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था, जो जल्द ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आज़ादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगतने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार के लिए एक पद सोपान समिति गठित की गई। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और भारतीय निर्मित वस्तुओं को उपयोग में लेना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथों से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की एक ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इसके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए, जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, अदालतें हैं, इनका भी बहिष्कार किया और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त समस्त तमगों और सम्मान ऑनर्स को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग को दूर दूर से अपील और सफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई। फिर जैसे ये आंदोलन अपनी शीर्ष पर पहुंचा, वैसे ही फरवरी 1922 में इसका अंततः चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भयानक द्वेष के रूप में इसका अंत हुआ। आंदोलन द्वारा हिंसा का रुख अपनाने के डर को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इससे उसके सभी कार्यों के ऊपर पानी फिर जाएगा, गांधी जी ने व्यापक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी को गिरफ्तार किया गया। 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल की कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। 18 मार्च 1922 से लेकर उन्होंने केवल 2 साल ही जेल में बिताए थे। उन्हें फरवरी 1924 में
आंतों के ऑपरेशन के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जेल में 2 साल रहने के दौरान ही 2 दलों में बंटने लगी, जिसके एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष वाले चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया, तो दूसरे दल का जो नेतृत्व है वो विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचकर सहयोग टूट रहा था। गांधी जी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाली 3 सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर रहे। 1920 की अधिकांश अवधि तक ये स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को बढ़ने में लगे रहे। इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ते रहे। उन्होंने पहले 1928 में लौटे 1 साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था, अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। गांधी जी ने न केवल युवा सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्कालीन आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपने स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। अंग्रेज़ों ने कोई जवाब नहीं दिया। 31 दिसंबर 1929 को भारत का झंडा फहराया गया। लाहौर में 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। ये दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में 400 किलोमीटर तक का सफ़र अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेज़ों की पकड़ को विचलित करने वाला एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें काफ़ी लोगों को जेल में भी भेजा गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।